अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9 स्टूडेंट्स। आज हमारा यूनिट नंबर 6 का एक्सरसाइज 6.2 का सेकंड लेक्चर है। पहले लेक्चर में मैंने 3 क्वेश्चंस करवाए थे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 6। क्योंकि अगेन पहले बताया क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और इसको ज़रा करने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियरेंस की भी ज़रूरत है और बोर्ड पे स्पेस की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। लिहाजा आज मैंने क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 10 को सिलेक्ट किया है। उसके बाद इंशाल्लाह जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 सिंप्लीफाई करना है। स्क्वायर ब्रैकेट में है x + 1 / x - 1 माइनस x - 1 / x + 1 माइनस 4x / x² + 1, फिर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस 4x / x⁴ - 1। अब इसको सॉल्व करने के 2-3 तरीके हैं। एक तो ये तरीका है कि जो विद इन ब्रैकेट है पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लें और इन तीनों का एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करें। फिर जब यहाँ से एक रैशनल फ्रैक्शन बन जाए फिर उसके साथ 4x / x⁴ - 1 को करें और उसके बाद दोबारा एलसीएम लें। लेकिन ये अगेन इसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा होगी। याद रखें जब भी 2 से ज़्यादा फ्रैक्शंस आ जाएँ और उसका आपने एलसीएम लेना हो तो आप 3 या 4 टर्म्स का कभी भी इकट्ठा एलसीएम ना लें। आप पेयरिंग में करें, 2-2 करके आप उसका एलसीएम लें और उसके बाद उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते रहें। इससे सवाल आपके कंट्रोल में रहेगा। लेकिन अगर आप 3-4 टर्म्स का इकट्ठा एलसीएम ले लेंगे तो फिर बहुत अमकान यही है कि आप जब उसका प्रोडक्ट लेंगे तो उसमें आपको काफ़ी गलती होने का अमकान है और क्वेश्चन आपका मार्क्स को ज़ाया करवा सकता है। लिहाजा एक तो ये तरीका है कि मैं पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करूँ, लेकिन एक उससे भी ज़्यादा आसान तरीके से आपको कराने लगा हूँ कि जब भी ब्रैकेट्स में दी हों 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स तो उनको आप लेट करके करें, यानी पहले एक को सिंप्लीफाई करें फिर दूसरे को सिंप्लीफाई करें, फिर जब दोनों सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएं फिर उन दोनों को कंबाइन करने के बाद उसको सिंप्लीफाई करें। इससे स्टेप शायद 1-2 ज़्यादा हो जाएंगे लेकिन क्वेश्चन आपके हमेशा कंट्रोल में रहेगा और कहीं पे कोई गलती का अमकान जो होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा। कैसे? अब सपोज करेंगे ये जो विद इन स्क्वायर ब्रैकेट है इसको मैं लेट कर रहा हूँ, लेट a = दिस, और जो स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर जो दूसरी रैशनल फ्रैक्शन दिया है उसको हम लेट करेंगे कि वो b है। तो पहले a को सिंप्लीफाई करेंगे, b ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, फिर दोनों का सम या डिफरेंस डिपेंड करेगा। मसलन जैसे यहाँ बीच में प्लस का साइन है तो जब मैं a को सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आऊँगा तो a + b को दोनों को ऐड कर देंगे और उसको फिर एलसीएम के जरिए इसको सिंप्लीफाई करना आसान होगा। कैसे? लेट्स स्टार्ट। लेट a = x + 1 / x - 1 माइनस x - 1 / x + 1 माइनस 4x / x² + 1 एंड b = 4x / x⁴ - 1। यहाँ पे शायद जगह नहीं, जैसे यहाँ मैं ऊपर लिख दूँ लेट b = 4x / x⁴ - 1, लेकिन आपने यहाँ पे a और साथ इसको b लेट करना है। अब पहले हम a को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं। अब अगेन इसमें देखें स्क्वायर ब्रैकेट में 3 टर्म्स हैं। अभी मैंने बताया कि जब भी 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स आ जाएं तो आप उसको पेयरिंग में करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएं। उससे स्टेप आपका एक आधा जरूर बढ़ जाएगा लेकिन क्वेश्चन आपके कंट्रोल में रहेगा। लिहाजा पहले मैं इन दोनों का एलसीएम ले रहा हूँ, यानी x + 1 / x - 1 माइनस x - 1 / x + 1। इन दोनों का एलसीएम लिया यानी x - 1 × x + 1। अब x - 1 x - 1 से कैंसिल हो गया, x + 1 को x + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर। सिमिलरली x + 1 x + 1 से कैंसिल हो गया, x - 1 को x - 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर। और ये जो तीसरा रैशनल फ्रैक्शन है साथ एज इट इज आ गया, यानी माइनस 4x / x² + 1। अब ये देखें x + 1 होल स्क्वायर माइनस x - 1 होल स्क्वायर, ये अगेन फार्मूला जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताया था कि वेन एवर a + b होल स्क्वायर माइनस a - b होल स्क्वायर की फॉर्म का फार्मूला आ जाए तो उसको हमेशा फार्मूले की मदद से सिंप्लीफाई करें, यानी 4ab। यहाँ पे भी सेम कंडीशन आ रही है कि a + b होल स्क्वायर माइनस a - b होल स्क्वायर आ रहा है विच इज इक्वल टू 4ab। तो वो आपने फार्मूला यहाँ पे लिख देना साइड पे कि सिंस a + b होल स्क्वायर माइनस a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। और साइड पे आपने सिर्फ वर्किंग में शो करना है और उसको अप्लाई डायरेक्ट करना है। वही मैंने यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई कर दिया। इसका आंसर होगा 4ab, यानी 4 टाइम्स a की जगह आ गया x और b की जगह आ गया 1, तो ये आ गया 4 टाइम्स x × 1 डिवाइडेड बाय, अब नीचे फार्मूले को स्क्वीज कर दें, x - 1 × x + 1 यानी a - b × a + b क्या होता है a² - b², यानी x² - 1 बन जाएगा। तो लिखेंगे 4x × 1 / x² - 1 माइनस 4x / x² + 1 एज इट इज नीचे कैरी कर लिया। अब इसको
अगेन एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि अब फिर अगेन दो रैशनल फ्रैक्शंस हैं, बीच में माइनस का साइन है, तो उसका फिर एलसीएम ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का प्रोडक्ट ले लेंगे, वो हमारा एलसीएम बन जाएगा। तो एलसीएम आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब अगेन वैसे करेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके न्यूमरेटर यानी 4x से, तो लिखेंगे 4x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस, अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 से कैंसिल हो गया, तो 4x को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1। यानी रूल वही है कि डिनोमिनेटर में जो कॉमन फैक्टर होता है उसको इग्नोर कर देते हैं और जो रिमेनिंग फैक्टर होते हैं उसको उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, 4x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा 4x क्यूब प्लस 4x इंटू 1 हो गया 4x। सिमिलरली इसको भी एक्सपेंड करें, माइनस प्लस माइनस 4x इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4 यानी 4x आ गया। अब नीचे आ गया, फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगेन फार्मूला बन गया, क्योंकि एक माइनस वाला है और एक प्लस वाला है। जब भी दो ऐसी चीज़ें आ जाएं जिसमें एक प्लस और एक माइनस के साथ प्रोडक्ट हो, तो उसको हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट करें और डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर यानी एक्स रेज़ टू द पावर 4 माइनस 1। अब ये 4x क्यूब और माइनस 4x क्यूब कैंसिल हो गए, अब हमारे पास बच गया 4x प्लस 4x, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में एक आंसर आ गया 8x ओवर एक्स रेज़ टू द पावर 4 माइनस 1। यानी हमने क्या किया कि जो विद इन स्क्वायर ब्रैकेट 3 टर्म्स थी उसको लेट किया ए और उसको फिर दो दो की पेयरिंग में उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के बाद एंड रिजल्ट हमारे पास आ गया 8x ओवर एक्स रेज़ टू द पावर 4 माइनस 1। अब जो इसका जो सेकंड पोर्शन था रैशनल फ्रैक्शन का वो था b इज इक्वल टू 4x ओवर एक्स रेज़ टू द पावर 4 माइनस 1। अब क्योंकि बीच में इन दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान प्लस का साइन था, लिहाजा लिखेंगे a प्लस बी ताकि हमारा आंसर आ जाए। लिखेंगे नाउ a प्लस बी इज इक्वल टू, यानी a का जो सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर आया था वो था 8x ओवर एक्स रेज़ टू द पावर 4 माइनस 1 प्लस b, क्योंकि पहले ही रैशनल फ्रैक्शन था उसको एज इट इज लिख लिया। अब देखें दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, और ये भी आपको बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में भी, उससे पहले जब मैंने 4.1 के लॉन्ग क्वेश्चन करवाए थे कि व्हेन द डिनोमिनेटर इज सेम, तब हमने एलसीएम नहीं लेना, उस डिनोमिनेटर को एक दफ़ा लिखना है और उसके ऊपर वाले जो न्यूमरेटर की पोजीशन है अगर उस पर जो भी ऑपरेशन आ रहा है, अगर सम है तो सम ले लेंगे, डिफरेंस है तो डिफरेंस ले लेंगे। ऊपर सम है तो लिहाजा लिखेंगे एक्स रेज़ टू द पावर 4 माइनस 1 एक दफ़ा लिखा जाएगा और ऊपर आ जाएगा 8x प्लस 4x। अब 8 प्लस 4 हो जाएगा 12x ओवर एक्स रेज़ टू द पावर 4 माइनस 1। अब आपने देखा कि ये इसमें 4 टर्म्स थी और एक ब्रैकेट में 3 टर्म्स थी, इसको मैंने लेट करके करवाया तो क्वेश्चन आपके कंट्रोल में रहा, क्योंकि दो दो रैशनल फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करना आसान होता है। 3 या 4 अगर आप इकट्ठे ले लेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस यही होते हैं कि जब हम प्रोडक्ट लेते हैं तो उसमें गलती का इम्कान बढ़ जाता है। तो इस तरह अगर हम इसको अलहदा से ए और बी लेट करके करेंगे, बाद में दोनों की सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी और अगेन दो रैशनल फ्रैक्शन के साथ उसको सिंप्लीफाई किया एलसीएम से भी, तो आसानी से सवाल हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में भी इसी तरह स्क्वायर ब्रैकेट्स में दो अलग-अलग रैशनल फ्रैक्शंस दिए हुए हैं। यानी फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट में है x माइनस 1 ओवर x माइनस 2 प्लस 2 ओवर 2 माइनस एक्स, और माइनस सेकंड जो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट है उसमें दो अगेन रैशनल फ्रैक्शंस हैं x प्लस 1 ओवर x प्लस 2 प्लस 4 ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इनको भी ऐसे करेंगे, पहले यानी फर्स्ट पोर्शन को हम ए लेट कर लेंगे और सेकंड को बी। पहले ए को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, फिर बी को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे और फिर ए माइनस बी करने के बाद दोबारा उसका एलसीएम लेने के बाद उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो क्वेश्चन आपके कंट्रोल में रहेगा। सो लेट ए इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 2 प्लस 2 ओवर 2 माइनस एक्स। अब ये भी आपको याद होगा कि जब मैंने 4.1 के ही बार बार इसलिए रेफरेंस करता हूँ क्योंकि 4.1 में इस तरह के एलसीएम वाले क्वेश्चंस थे जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर किया था। अब यहाँ पे देखें इसके डिनोमिनेटर में है x माइनस 2, जबकि जो 2 ओवर 2 माइनस एक्स है इसके डिनोमिनेटर में है 2 माइनस एक्स। वहाँ पे मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करके बताया था कि अगर एक x माइनस 2 है दूसरा 2 माइनस एक्स है तो उसमें से माइनस कॉमन कर लेंगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे। यानी अगर मैं 2 माइनस एक्स में से माइनस को कॉमन कर लूँ तो ये x माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन करने से क्या होता है अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। यानी ये माइनस एक्स की बजाय प्लस एक्स हो जाएगा और ये प्लस 2 की बजाय माइनस 2 हो जाएगा।
क्यों किया ऐसा? क्योंकि यहाँ पे x माइनस टू था। अगर ये x माइनस टू ना होता तब हम उसमें से माइनस कॉमन ना करते, फिर हम दोनों का प्रोडक्ट लेके एलसीएम ले लेते। ये उस सूरत में करना है जब एक वैल्यू x माइनस टू है और दूसरी 2 माइनस एक्स है, या एक वैल्यू x माइनस फोर है दूसरी 4 माइनस एक्स है, या एक x माइनस थ्री है और दूसरी 3 माइनस एक्स है। तब आपने उस सूरत में क्या करना है कि जो सेकंड वाली टर्म है वहाँ से माइनस कॉमन कर लेना है, तो वो 2 माइनस एक्स जो है वो x माइनस टू में कन्वर्ट हो जाएगा। उसका क्या फ़ायदा होगा? दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा और हमें एलसीएम लेने की जरूरत पेश नहीं आएगी। सो x माइनस वन ओवर एक्स माइनस टू प्लस इसमें से डिनोमिनेटर में से मैंने माइनस कॉमन कर लिया, तो ये 2 माइनस एक्स जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा x माइनस टू में। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ से माइनस शिफ्ट होकर ये इधर सेंटर में आ गया, तो x माइनस वन ओवर एक्स माइनस टू माइनस टू ओवर एक्स माइनस टू। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, जैसे हमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, इस डिनोमिनेटर को एक दफ़ा लिखेंगे, जैसे x माइनस टू। अब ऊपर जो ऑपरेशन है, अगर वही मैंने कहा कि जब डिनोमिनेटर सेम हो तो उसको एक ही दफ़ा लिखा जाता है, और जो न्यूमरेटर के दरमियान ऑपरेशन होता है यानी प्लस है तो प्लस कर देंगे, माइनस है तो माइनस कर देंगे। तो डिनोमिनेटर आ गया x माइनस टू, ऊपर आ गया x माइनस वन माइनस टू, एज इट इज़ आ गया। अब x माइनस वन और माइनस टू हो गया माइनस थ्री, लिहाजा हमारा ए का जो आंसर है सिंपलेस्ट फॉर्म में या स्टैंडर्ड फॉर्म में है x माइनस थ्री ओवर एक्स माइनस टू। अब हम इसका सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट वाला लेते हैं जिसको हमने लेट किया है b। सो b इज इक्वल टू x प्लस वन ओवर एक्स प्लस टू प्लस फोर ओवर एक्स स्क्वायर। अगेन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी वही सिस्टम था कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, जबकि जो फर्स्ट रैशनल एक्सप्रेशन है उसमें है x प्लस टू। अगर मैं इसके ऊपर फार्मूला एक्सपेंड करूंगा तो ये बनेगा 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, यानी 2 माइनस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स। लेकिन हमने क्योंकि x प्लस टू बनाना है तो इसका मतलब है यहाँ से वही करेंगे, माइनस कॉमन कर लेंगे ताकि ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर। फिर उसका जब हम फार्मूला बनाएंगे तो x प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू बन जाएगा। तो यही मैंने किया कि यहाँ पे x प्लस वन ओवर एक्स प्लस टू एज इट इज आ गया, प्लस फोर ओवर इसमें से माइनस को कॉमन कर लिया, तो माइनस का कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस फोर। अब अगेन माइनस प्लस माइनस हो गया और यहाँ से ये साइन खत्म हो गया। अब इसको आप एक्सपेंड कर लें, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस फोर का क्या मतलब है? एक्स का स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर, यानी एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ, तो यह आ जाएगा एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू। अब देखें जब हमने इसका एलसीएम लेना है, क्योंकि अब इसमें एक्स प्लस टू और एक्स माइनस टू है, इसमें एक्स प्लस टू है। ये भी आपको बताया था कि जब डिनोमिनेटर में आपने एलसीएम लेना है, जो कॉमन फैक्टर है उसको एक ही दफ़ा लिखेंगे और जो अनकॉमन है वो भी साथ आ जाएगा, क्योंकि x प्लस टू दोनों में है, कॉमन है, जैसा एक ही दफ़ा लिखा जाएगा और साथ उसके x माइनस टू आ गया। अब वैसे जैसे करेंगे कि इसके डिनोमिनेटर से जब इसको डिवाइड करेंगे तो x प्लस टू से कैंसिल हो जाएगा, x माइनस टू को इसके न्यूमरेटर यानी x प्लस वन से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली जब सेकंड में आएंगे तो x प्लस टू और x माइनस टू दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर आ जाएगा माइनस फोर। अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, अब इसको मल्टीप्लाई करें, x को x से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस टू को x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस टू एक्स, फिर प्लस वन इंटू एक्स करेंगे तो आ जाएगा प्लस एक्स। सॉरी, यहाँ पे मैंने एक वो शॉर्टकट मेथड यूज़ किया जो मैंने पहले भी आपको बताया था कि क्योंकि इसमें x प्लस वन और इसमें x माइनस टू है, यानी जब दो लीनियर फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका तरीका बताया था कि वेरिएबल को वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करें और जो दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं उनको ऐड करने के बाद मिडल टर्म यानी x वाली बनाएं और फिर उन दोनों का प्रोडक्ट यानी दोनों कॉन्स्टेंट का प्रोडक्ट लेके थर्ड टर्म बनाएं। दोबारा बता देता हूँ कि जब दो वेरिएबल ऐसी हों जिसमें लीनियर फैक्टर्स हों, x प्लस वन और x माइनस टू जैसे इसमें है, तो क्या करेंगे, x को x से मल्टीप्लाई करें, फिर दोनों कॉन्स्टेंट्स को ऐड करने के बाद उसके साथ x लगाएं जो मिडल टर्म बना देगी और फिर दोनों कॉन्स्टेंट का प्रोडक्ट ले लें, वो हमारी थर्ड टर्म आ जाएगी। तो वही किया, x को x से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस टू प्लस वन किया तो माइनस वन, उसके साथ x लगा दिया और माइनस टू प्लस वन का जो प्रोडक्ट लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस टू और माइनस फोर एज इट इज़ आ गया। अब उसके बाद सिंप्लीफाई कर लें, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, माइनस एक्स भी आ गया, अब माइनस टू और माइनस फोर हो गया माइनस सिक्स। अब यहाँ पे इसकी हम दोबारा मिड टर्म ब्रेक करेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स है, तो माइनस सिक्स और वन का प्रोडक्ट लेंगे तो माइनस सिक्स आ जाएगा। अब दो ऐसे फैक्टर्स जिनका सम या डिफरेंस माइनस वन हो और प्रोडक्ट जो हो माइनस सिक्स हो, वो होंगे माइनस थ्री और प्लस टू। ऐसा अब यहाँ से इसकी हम मिड टर्म ब्रेक करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 और x प्लस 2 और x माइनस 2 एज इट इज नीचे आ गया। अब फर्स्ट पेज में से x कॉमन किया यानी x इंटू एक्स माइनस 3 आ गया, प्लस 2x माइनस 6 में से 2 कॉमन करेंगे तो अंदर आ जाएगा x माइनस 3। अब क्योंकि x माइनस 3 दोनों में कॉमन है उसको री कॉमन करें यानी एक दफ़ा लिखें, ये आ जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1। अब ये भी आपको बताया था कि जब रैशनल फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक जैसी टर्म्स हो तो उसको हम कटिंग में निकाल देंगे। तो x प्लस 2 और x प्लस 2 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में जो आंसर आया x माइनस 3 ओवर एक्स माइनस 2, यानी a को जब हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा तो वो आया x माइनस 3 ओवर एक्स माइनस 2। अब जब b को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाया तो उसका भी आंसर ये आ गया x माइनस 3 ओवर एक्स माइनस 2। अब फाइंड क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना था। अब लिखेंगे नाउ a माइनस बी, यानी दोनों के जो सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर हैं उन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। लिखेंगे नाउ a माइनस बी, a की जगह आ गया x माइनस 3 ओवर एक्स माइनस 2, माइनस बी की जगह भी आ गया x माइनस 3 ओवर एक्स माइनस 2। अब ये भी आपको पता है कि अलजेब्रा में जो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं और सेम कोफिशिएंट्स हों या सेम टर्म्स हों तो वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, यानी ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव था, दोनों को कैंसिल कर दिया, आंसर आ गया 0। अब क्वेश्चन नंबर 10, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो बाकी थे एलसीएम वाले उसके लिए स्पेस कम थी, लिहाजा मैंने क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें प्रोडक्ट या डिवीजन वाले क्वेश्चन है वो आपको एक सामने ले लिया। क्वेश्चन नंबर 10 में था सिंप्लीफाई करना है एक्स क्यूब माइनस 8 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब इसको पहले एनालाइज करते हैं। ऊपर फार्मूला बनेगा एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब, क्योंकि 8 जो है वो परफेक्ट क्यूब है 2 का, इसको लिखेंगे x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब। सिमिलरली नीचे भी फार्मूला बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4 है तो इसको लिखेंगे x का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी ऊपर फार्मूला बनेगा a क्यूब माइनस बी क्यूब और नीचे फार्मूला बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, ये क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है लिहाजा यहाँ मिड टर्म ब्रेक करेंगे 8 मल्टीप्लाइड बाय 1, 8 के दो फैक्टर्स जिसका सम जो है वो 6 हो और प्रोडक्ट 8 हो, वो होंगे 4 और 2, लिहाजा इसको ब्रेक कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8। सिमिलरली नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इसमें भी 1 के दो ऐसे फैक्टर जिसका सम जो है या डिफरेंस जो है वो -2 होगा और प्रोडक्ट +1 तो वो होगा -1 और -1। ऐसा इसको भी मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब वैसे ही फार्मूले को एक्सपेंड करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला था a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे a की जगह आ रहा है x और b की जगह आ रहा है 2। फार्मूला आपके माइंड में होना चाहिए और वैल्यूज यहाँ पे प्लेस करते जाएंगे। कैसे, a माइनस बी यानी x माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस ए बी यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर यानी 4। इसी तरह नीचे एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय, अब यहाँ से फर्स्ट पेज में से मैंने 4 कॉमन किया तो अंदर रह गया x प्लस 4, फिर सेकंड पेज में से 4 कॉमन किया सेकंड पेज में से 2 कॉमन किया तो अंदर रह जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 4। अब x प्लस 4 को एक दफ़ा लिखेंगे। इसी तरह नीचे फर्स्ट पेज में से x कॉमन किया तो अंदर रह गया x माइनस 1, सेकंड पेज में से मैंने 1 कॉमन किया लेकिन -1 है लिहाजा अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे और अंदर आ जाएगा x माइनस 1। अब यहाँ पे देखें x माइनस 2 और x माइनस 2 एक न्यूमरेटर में और एक डिनोमिनेटर में है तो वो कैंसिल कर देंगे, उसकी वैसे कटिंग कर देंगे। तो यहाँ से रिड्यूस फॉर्म में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 और सेकंड फ्रैक्शन में से क्या आ जाएगा x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2 और नीचे से x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है इसका मतलब है हम न्यूमरेटर में से और डिनोमिनेटर्स में जो एक जैसी टर्म्स है उनको कटिंग में निकाल देंगे। x प्लस 2 न्यूमरेटर में था और x प्लस 2 इधर डिनोमिनेटर में था, दोनों की कटिंग कर दी। अब जो बाकी फार्मूले जो चीज़ें बच गई हैं जो रिमेनर है हमारा रिमेनिंग आइटम्स हैं वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 दोनों एक जैसी टर्म्स हैं और मल्टीप्लाई हो रही हैं लिहाजा उसको हम लिख सकते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर। रिवाइज कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 7 और 10 में 2 और 7 में दो चार रैशनल फ्रैक्शंस दिए हुए हैं
और उसको हमने एलसीएम की मदद से सिंप्लीफाई करना है। लेकिन हम चारों को या तीन को लेके इकट्ठा एलसीएम लेंगे तो वो हमेशा सवाल हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। लिहाजा सबसे पहले इनके नाम रखें। जो स्क्वायर ब्रैकेट में पहले ये ए है और दूसरी बी है, पहले ए को सिंप्लीफाई करें। ए को सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है कि उसमें 3 टर्म्स हैं तो पहले 2 टर्म्स का एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई करें। जब वो रैशनल फ्रैक्शन बन जाए फिर तीसरे के साथ उसको दोबारा एलसीएम के जरिए सिंप्लीफाई करें। और जो सेकंड टर्म थी हमारी बी, वो क्योंकि पहले ही एक रैशनल फ्रैक्शन था, लिहाजा जब एक सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया फिर ए प्लस बी करके दोनों को एलसीएम के जरिए सिंप्लीफाई कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में स्क्वायर ब्रैकेट्स में दो रैशनल फ्रैक्शंस हैं, जैसा एक को ए और एक को बी लेट करके करेंगे। और वैसे ही पहले ए को सिंप्लीफाई करेंगे और फिर बी को सिंप्लीफाई करेंगे और बाद में ए माइनस बी का आंसर निकाल लेंगे। इसमें याद रखने की बात क्या है कि इसमें x माइनस 2 है, इधर 2 माइनस एक्स है, तो 2 माइनस एक्स को x माइनस 2 बनाने के लिए वहां से माइनस कॉमन करेंगे। सिमिलरली यहाँ x प्लस 2 था और यहाँ 4 माइनस एक्स स्क्वायर था, क्योंकि ये बनेगा 2 प्लस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स, तो इसका भी माइनस कॉमन करेंगे ताकि ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 बन जाए, ताकि ये भी जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 में आ जाएगा। फिर उसके बाद डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो एलसीएम लेने की जरूरत पेश नहीं आएगी। फिर इसी तरह पहले b को सिंप्लीफाई किया, a को सिंप्लीफाई किया और उन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे a माइनस बी लिखा हुआ था। और जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसमें ऊपर a क्यूब माइनस बी क्यूब को पहले फार्मूला लगेगा और नीचे एक्स स्क्वायर और माइनस 4 है, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। जबकि जो सेकंड रैशनल एक्सप्रेशन थी हमारी, या जो रैशनल फ्रैक्शन था, उसमें ऊपर और नीचे दोनों को मैंने मिड टर्म ब्रेक से किया। जब वहाँ से फैक्टर्स आ गए फिर क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का साइन है, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक जैसे फैक्टर्स हैं उसको कटिंग में निकाल दें और उसके बाद जो आपका रिमाइंडर होगा या जितनी भी रैशनल एक्सप्रेशन बच जाएंगी या जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बचेंगी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जिनकी कटिंग नहीं हो सकती, वो उसका आंसर होगा इन स्टैंडर्ड फॉर्म या इन सिंपलेस्ट फॉर्म। होप यू विल अंडरस्टैंड।